आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। ललितपुर नगर क्षेत्र के अंतर्गत जिला बार एसोसिएशन के प्रतिष्ठापूर्ण अध्यक्ष पद के एवं अन्य पदों के चुनाव कार्यक्रम एडल्ट कमेटी एवं चुनाव अधिकारी के तत्वाधान में देखरेख में 26 मई 2023 को होंगे मतदान। तैयारियां जोरों पर हैं, अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रतिष्ठापूर्ण अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार चुनावी समर में हैं, जिसमें ब्रजेंद्र सिंह राठौर, हेमंत जैन एडवोकेट, काशीराम कुशवाहा एडवोकेट, उत्तम चंद जैन एडवोकेट, शंभू दयाल शर्मा एडवोकेट। इस तरह 5 उम्मीदवार प्रतिष्ठापूर्ण अध्यक्ष पद के लिए हैं। एडल्ट कमेटी के अध्यक्ष जीवनधर लाल जैन एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता, मुख्य चुनाव अधिकारी प्रकाश चंद जैन एडवोकेट व समस्त उनकी टीम इस चुनाव को संपन्न कराने में तत्पर है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेमंत जैन एडवोकेट उर्फ बबली क्या कहते हैं अपने जीत के संबंध में। कितने वर्षों से आप अधिवक्ता पेशे में हैं? मैं वर्ष 1990 से निरंतर विधि व्यवसाय में संलग्न हूँ। मैं जिला बार एसोसिएशन ललितपुर का 2 बार महामंत्री भी पूर्व में रह चुका हूँ और सदैव अधिवक्ता हित के लिए मैंने अपने दोनों कार्यकाल में पूर्ण रूप से अधिवक्ता हित का कार्य किया है। अगर हम अधिवक्ताओं की बात करें तो जूनियर अधिवक्ता आपके जिला बार एसोसिएशन में अधिक संख्या में है। इनके भविष्य को और कैरियर को लेकर आप अगर चुनाव जीतते हैं तो जिला बार एसोसिएशन के माध्यम से क्या उपलब्धियां देंगे? मैं अपने जूनियर अधिवक्ताओं के लिए महीने में कम से कम एक बार अपने जिला बार एसोसिएशन ललितपुर के सीनियर अधिवक्ताओं के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन करूंगा, ताकि हमारे जूनियर अधिवक्ताओं के लिए सीनियर अधिवक्ताओं के द्वारा दिशा निर्देशन मिलता रहे और उनके लिए नए नए जजमेंट से अवगत कराऊंगा अपने सीनियर अधिवक्ताओं के माध्यम से। जिला बार एसोसिएशन में वर्तमान में लाइब्रेरी का संचालन है और नए नए जजमेंटों का आना जाना बना रहता है, तो हर अधिवक्ता के लिए नए जजमेंटों के लिए जो पुस्तकें होती हैं न्याय विभाग की, वो महंगी होती हैं। तो लाइब्रेरी में ऐसी पुस्तकों का आगमन के संबंध में क्या आपके प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, अब पुस्तकें तो हमारे जिला बार एसोसिएशन में हमारी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, लेकिन अब चूंकि समय बदल गया है, नए नए जजमेंट जो रोज़ आते हैं, तो उनके लिए मैं अपनी जिला बार की लाइब्रेरी को आधुनिक रूप से तैयार कराऊंगा, ताकि रोज़ नेट पे हमारे अधिवक्तागण नए नए जजमेंट को देख सकें और उनका अपने मुकदमों में उपयोग करें। वर्तमान में आपके ललितपुर जिला बार एसोसिएशन या कचहरी कंपाउंड जो जनपद का एकमात्र स्थान है, क्योंकि मेहरौनी में, तालबेट में, सब जगह है, फिर भी दूर दराज के यहाँ पर बातकारी आते हैं, उन्हें उचित बैठने का स्थान नहीं है, पानी की व्यवस्था भी काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। तो आप चूँकि एक बहुचर्चित जिला बार एसोसिएशन के चुनाव पर हैं और जीतते हैं, तो आप उन बातकारियों के लिए क्या व्यवस्था बनाएंगे? बातकारियों को बैठने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था जिला जज महोदय के माध्यम से कराने का प्रयास करूंगा। जैन समाज के द्वारा एक वाटर कूलर पूर्व में रखवाया जा चुका है और मैं पुनः प्रयास करूंगा कि कम से कम एक वाटर कूलर की और व्यवस्था जैन समाज के द्वारा या किसी अन्य संगठन के द्वारा जिला न्यायालय परिसर में कराई जाए। देखने में आता है हर समय जिला बार एसोसिएशन के जो कचहरी कंपाउंड है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ इतर बितर रखी रहती हैं, व्यवस्थित नहीं रखी रहती हैं, जिससे अधिवक्ताओं के साथ साथ अधिकारियों के कई ऑफिस लगे हुए हैं, वाहन की असुविधा रहती है, यातायात अवरुद्ध हो जाता है, बातकारी परेशान होते हैं। तो उसकी ये जटिल व्यवस्था को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता, क्या एजेंडा है? माननीय जिलाधिकारी महोदय ललितपुर से मिलकर इस समस्या का निराकरण शीघ्र कराया जाएगा। यदि मैं
अध्यक्ष पद के पद पर निर्वाचित होता हूँ। तो 26 मई 2023 को जिला बार एसोसिएशन का मतदान होना है। इस संबंध में अपने अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने सभी अधिवक्ताओं से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि सारे प्रत्याशी आपके सामने हैं। कौन प्रत्याशी कैसा है, कौन अधिवक्ता हित कर सकता है, किसने अधिवक्ता हित किया है पूर्व में, वो आप सब देख समझ के प्रत्याशी चुने। कितने उम्मीदवार हैं? 5 उम्मीदवार हैं। कितने मतदाता वोट डालेंगे? कुल मतदाताओं की संख्या 472 है। और मैं एक और अपनी तरफ से घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं जब पूर्व में महामंत्री था तब मैंने जिला बार एसोसिएशन के किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 25,000 रुपये की धनराशि जिला बार एसोसिएशन ललितपुर द्वारा प्रदत्त की थी और की जाती रही। कतिपय कारणों से किन्हीं सदस्य किसी कमेटी के द्वारा उसको 10,000 रुपये कर दिया था। अब मैं पुनः अगर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होता हूं तो पुनः उस धनराशि को 25,000 रुपये किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को जिला बार एसोसिएशन ललितपुर की ओर से दी जाएगी। माननीय सदस्य हमारे जिला बार एसोसिएशन का सदस्य था और हमारी पूर्ण संवेदनाएं अपने अधिवक्ता भाई के साथ सदैव रहेगी। का क्या पर्चा है? मेरा नाम सपू दयाल शर्मा, पूर्व महामंत्री जिला बार एसोसिएशन ललितपुर। वर्तमान में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव का आगाज हो चुका है। 26 मई 2023 को मतदान है। कितने उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के लिए? अध्यक्ष पद पे 5 उम्मीदवार हैं कितने लोग मतदान करेंगे? और 474 अधिवक्ता लोग मतदान करेंगे। मतदान का क्या समय रखा गया है? मतदान का समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का रखा गया है। जिला बार एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ के अधिवक्ताओं के द्वारा जो मतदान किया जाता है और लोग जो अधिवक्ता खड़े होते हैं तो उनके द्वारा किस तरह की प्राथमिकताएं दी जाती हैं जीतने के उपरांत? अधिवक्ताओं के हित में जो भी अध्यक्ष पद पर विजयी होता है तो वो यहाँ के जितने भी अधिवक्ता हैं उनके हित में कार्य करता है। हित किस प्रकार के होते हैं? हित इस प्रकार के होते हैं कि अधिवक्ताओं को जो भी परेशानियां आती हैं न्यायालय में या व्यक्तिगत जो भी समस्याएं होती है उन्हें जो है अध्यक्ष जो है उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। जिला बार एसोसिएशन में विगत कई साल पहले कोई अधिवक्ता अगर मृत होता था तो उसको सहायता कोष के माध्यम से राशि पहुंचाई जाती थी, परिजनों को सुख संवेदनाएं व्यक्त की जाती थी। वो वर्तमान में बंद चल रही है। उससे में आपकी क्या प्राथमिकता आगामी समय में? उसमें हमारी प्राथमिकता ये है कि जो हम लोग अधिवक्ताओं को मृत होने पे उनको जो सहायता देते हैं वो कम से कम जितनी सहायता मिल रही है उसे दुगना किया जाए। कितनी मिलती थी और कितनी देने की? अभी तक हम लोग यहाँ जो है निधन होने पे उसके परिवार में 10,000 रुपये की राशि देते हैं तो उसको डबल करने का हम प्रयास करेंगे कि कम से कम 20,000 रुपये उसको आर्थिक मदद दें जिससे कि उस अधिवक्ता को परिवार में हेल्प मिल सके। और यूपी बार काउंसिल से जो स्कीम है 5 लाख रुपए की वो तो मिलती ही है सभी अधिवक्ता। वर्तमान में जिला बार जो भवन है जिला बार एसोसिएशन के अंतर्गत उसमें लाइब्रेरी का संचालन है। तो उस लाइब्रेरी में जो वर्तमान की जजमेंट वाली जो नई पुस्तकें होती हैं बड़े राइटरों द्वारा लेखकों द्वारा उनका अभाव है, उसमें क्या कहेंगे आप? हमारा ये विचार है कि हम जो है जिला बार भवन में एक कमरे में कंप्यूटर रखेंगे और कंप्यूटर को संचालित करने के लिए एक कर्मचारी रखेंगे जिससे कि जो अधिवक्ताओं को जो लेटेस्ट जो है जो ऑर्डर होते हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से वो हमारे जूनियर अधिवक्ता उस पर पहुंच करके अपना ज्ञान बढ़ा सके और अदालत में और उसकी एक कॉपी निकलवाएंगे जिस अधिवक्ता को जहां लाभ दे रही हो जो भी रूलिंग तो वो भी जिला बार से उसे प्राप्त हो सकेगी। निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। जूनियर अधिवक्ताओं की बात करें तो वर्तमान में अनेक स्टूडेंट वकालत पढ़ के आज कचहरी में आप लोगों के बीच में काम करने को आ रहे हैं तो उन्हें अभी सीनियर अधिवक्ताओं का किस तरह से सहयोग दिलवाएंगे आप? हमारा उनसे ये है निवेदन कि जो जूनियर आ रहे हैं तो जो वकील हैं वो तो कोर्ट में जाएं
और जो वकील नहीं है रजिस्टर्ड, वो वस्ते पे बैठ के सीनियर का सहयोग करें, जिससे कि कोर्ट में भी एक सही व्यवस्था चले कि कोई अगर रजिस्टर्ड वकील नहीं है तो वो कोर्ट में कदापि प्रवेश ना करे, वर्तमान जिससे में कि जज लोग पहचान तो सके कि ये वास्तव में वकील है। क्योंकि कुछ ऐसे अधिवक्ता हैं कि जो कोर्ट में पहुंच जाते हैं वो अनरजिस्टर्ड है, तो वो व्यवस्था भंग नहीं होना चाहिए। और उन जूनियर अधिवक्ताओं के लिए जो नए अधिवक्ता हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनके लिए हम जिलावार की ओर से किसी बीमा कंपनी से कांटेक्ट करके जिलावार के द्वारा सहयोग के द्वारा उनका हम एक बीमा भी कराएंगे, जिससे उनके परिवार को आगे जो है कोई कठिनाई नहीं आए, और जो कठिनाइयाँ आती हैं तो कम से कम धनराशि उस अधिवक्ता को मिल सके। आपके जो अधिवक्ता हैं, जो कचहरी कंपाउंड है, जिला बार एसोसिएशन के अंतर्गत भवन है, लेकिन जो वादकारी आते हैं जो अपनी इस तरह गल्ला व्यापार मंडल के इतिहास में पहली बार एक साथ 2 अध्यक्षों की घोषणा होते ही सभी ने खुशियां इजहार की और जश्न मनाया। चुनिंदा खबरों से मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ जैसे एक लैट्रिन बाथरूम बना है कचहरी प्रांगण में होटल के बगल में, लेकिन उसमें साफ सफाई नहीं होती है, तो हम नगर पालिका से कांटेक्ट करके चाहे भले ही 2 रुपये शुल्क हो या 5 रुपये शुल्क हो, तो एक कर्मचारी को नियुक्त करवा देंगे कि अगर वो पैसा लेगा तो कम से कम साफ सफाई होगी। हमारे यहाँ कचहरी प्रांगण में जो होटल है उसके पीछे बना है एक नगर विधायक निधि से, वो जो है पब्लिक के लिए बना है, तो उसमें साफ़ सफाई नहीं होती है, तो हम साफ़ सफाई करवाएंगे नगर पालिका के द्वारा, जिससे बातकारियों को उसमें लैट्रिन बाथरूम जाने में सुविधा मिल सके। अभी इस समय इतना गंदा पड़ा है कि कोई साफ सफाई नहीं होती है, जिससे बातकारियों को हमें उनके बैठने की उठने की व्यवस्था और उनके बैठने के लिए जिसका विधायक निधि शुभारंभ से 3 जून 2022 बातकारियों को को वर्चुअल उद्घाटन के साथ जिससे माननीय मोदी जी एवं योगी जी ने किया था। चित्रों में आप देख सकते हो स्मृति और प्रशस्ति पत्र के माध्यम से अंतिम जैन आप अपने मतदाताओं से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं अपने जिलावार के जितने भी अधिवक्ता हैं 474, उन सभी से अपील करता हूं कि आप मुझे वोट दे करके विजयी बनाने का कष्ट करें। मैं सभी अधिवक्ताओं के हित में अपना जी जान लगा करके उनकी अपने कार्यकाल तक रक्षा करूंगा, हर प्रकार से सहयोग करूंगा, मदद करूंगा और उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा। धन्यवाद। मैं शंभू दयाल शर्मा एडवोकेट पूर्व महामंत्री अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं और मुझे सभी अधिवक्ता अधिक से अधिक सहयोग करके वोट दे करके विजयी बनाएं। मैं ये अपील करता हूं। सभी अधिवक्ताओं को सादर नमन।